हेलो साथियों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 और सीआरपीसी की धारा 95 आज हम पढ़ेंगे। कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत किसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के प्रकाशन को संप्रत कर लेने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है इस धारा में। अब हम पढ़ेंगे संप्रत होने की घोषणा करने की शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग निम्न शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, इस शक्ति का उपयोग केवल राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति का उपयोग कौन कर सकता है? केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। नंबर दूसरा, राज्य सरकार भी इस शक्ति का प्रयोग केवल तब कर सकती है जब उसे यह प्रतीत हो कि किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह या बीएनएस की धारा 196, आईपीसी की धारा 153A धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, भाषा, क्षेत्र के आधार पर समूह में सत्यता, या बीएनएस की धारा 197 जो कि आईपीसी की धारा 153B राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य, फिर बीएनएस की धारा 294 जो कि आईपीसी की धारा 292 अश्लील पुस्तकें, फिर बीएनएस की धारा 295 जो कि आईपीसी की धारा 293 बालक को अश्लील पुस्तकों का विक्रय, बीएनएस की धारा 299 जो कि आईपीसी की धारा 295 धर्म का अपमान करना, किसी भी धर्म का अपमान करने से संबंधित हो जो कि बीएनएस के तहत दंडनीय हो। नंबर तीसरा, ऐसा प्रतीत होने पर राज्य सरकार ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संप्रण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधार पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है, जिनसे राष्ट्रीय अखंडता को खतरा हो, जिस प्रकार के प्रकाशन से, चाहे वो समाचार पत्र हो चाहे पुस्तक हो, जिससे धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर दो समूह या विभिन्न समुदायों में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो, राष्ट्रद्रोह हो, धर्म का अपमान हो, अश्लील पुस्तकें हो, अश्लील पुस्तकें बच्चों को बेची जा रही, इस प्रकार की सामग्री का पता चलते ही उस स्थान से सामग्री को जब्त कर सकते हैं, यानी संप्रण कर सकते हैं तलाशी लेकर के। समाचार पत्रों, पुस्तकों या अन्य प्रकाशनों को संप्रत करने की घोषणा एक गंभीर बात है, इसलिए इस धारा में कार्रवाई करने की शक्ति केवल राज्य सरकार को दी गई है। किसको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। इस शक्ति के उपयोग के लिए कुछ आधार आवश्यक होना चाहिए, परंतु इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा उन आधारों के अतिरिक्त जो बीएनएस के तहत दंडनीय हैं, जैसे 124A आईपीसी की धारा, बीएनएस की धारा 152 राष्ट्रद्रोह, उससे विसंगत कोई अन्य आधार भी वर्णित कर देती है जो मात्र इसी कारण समर्पण का आदेश अधिमान्य नहीं होगा। वीरेंद्र बंधु बनाम राजस्थान राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि इस संहिता की इस धारा के उपबंधों का अनुशीलन यह दर्शित करता है कि इस धारा द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना को विधिमान बनाने के लिए 4 आवश्यक अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं ये हम आपको बताएंगे। किसमें? वीरेंद्र बंधु बनाम राजस्थान राज्य के बाद में जो 4 बिंदु आए हैं, जो 4 आवश्यक अपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही संप्रत होने की घोषणा की जाएगी। पहला, संबंध समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज में कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो ऐसी प्रकृति की हो जिसका प्रकाशन बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 294, 295 और 299 के तहत दंडनीय हो। दूसरा, राज्य सरकार को यह निश्चित राय बनानी चाहिए कि संबंध समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में जिसके संबंध में यह अधिसूचना जारी की जाए, ऊपर एक में निर्दिष्ट कोई एक बात आवश्यक होनी चाहिए। मतलब इतनी जो धाराएं हैं जो बीएनएस में दंडनीय है, इस प्रकार से दंडनीय कोई अपराध बनना होना चाहिए, मतलब इस प्रकार का प्रकाशन हो जो इनके अंतर्गत आता हो। दूसरा, अधिसूचना में राज्य सरकार की ऐसी राय के लिए आधार भी अंतर्विष्ट होना चाहिए। नंबर चौथा, राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित करना चाहिए कि ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज की प्रत्येक प्रति राज्य सरकार के पक्ष में संप्राप्त हो जाएगी। मतलब नोटिफिकेशन यानी घोषणा भी राज्य सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशन होता है उसमें इस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा कि राज्य सरकार इन सारी की चीजों को संप्राप्त कर रही है, अपने कब्जे में ले रही है। उपरोक्त अपेक्षाओं में से प्रत्येक अपेक्षा जिसके अंतर्गत अधिसूचना में आधारों के उल्लेख की अपेक्षा भी अज्ञापक है और धारा
इस धारा के शब्दों की पुनरावृत्ति मात्र किसी विद्यमान आदेशों की अपेक्षाओं की पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यदि वे आधार जिन पर राज्य सरकार ने अधिक्षिप्त अधिसूचना में अपने द्वारा अभिव्यक्त राय बनाई थी उस अधिसूचना में उल्लिखित नहीं है तो ऐसी अधिसूचना को विधिमान अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं है? अगर उल्लेखित नहीं है तो अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता विधिमान। राज्य सरकार द्वारा संप्रहरण की घोषणा में वे बातें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए जिनके कारण सरकार यह समझती है कि प्रकाशन संप्रहरण के योग्य है। मात्र इतना लिख देना पर्याप्त नहीं है कि अपेक्षित प्रकाशनों में दंडनीय सामग्री है। बीएनएस की धाराओं को उल्लिखित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि यह आवश्यक नहीं कि यह बात विस्तार के साथ लिखी जाए जिसके कारण प्रकाशन को सम्मत किए जाने की घोषणा की जानी है, फिर भी इस तरह की बात को अधिक संक्षेप में नहीं लिखा जाना चाहिए। नारायण दास बनाम मध्य प्रदेश के प्रकरण में दिए गए संप्रहरण के आदेश में उन तथ्यों या कथनों अथवा पुस्तक में अंतर्विष्ट व्यपदेशनों की ओर कोई संकेत नहीं किया गया था जो इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित हैं। राज्य सरकार ने केवल अपनी राय दी थी, अपनी राय के लिए आधारों का कथन नहीं किया था। यह अब निर्धारित किया गया कि संप्रहरण के आदेश का आधार उस राय से भिन्न होना चाहिए जो उस धारा पर अंत में कायम की गई हो और राय के आधारों के अभाव में सरकार के आदेश को अभिखंडित किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि राय के आधारों को अभिप्राय उन तथ्यों के निष्कर्ष है जिन पर राय आधारित होती है। क्या होती है? जिन पर राय आधारित होती है। अब हम पढ़ेंगे इसी में आगे संप्रहरण आदेश की घोषणा का पर कौन अभिग्रहण कर सकता है। संप्रहरण के आदेश की घोषणा पर कौन अभिग्रहण कर सकता है। इस धारा के सब क्लोज 1 के अधीन समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज के संप्रहरण की राज्य सरकार की घोषणा और उसकी सूचना हो जाने पर कोई भी पुलिस अधिकारी भारत में कहीं भी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभिग्रहण कर सकते हैं। अपेक्षित दंडनीय सामग्री से युक्त समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज की तलाशी का वारंट। धारा 98 के सब क्लॉज 1 के उपबंध के अनुसार जब राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित दंडनीय सामग्री से युक्त किसी समाचार, पुस्तक या दस्तावेज के संप्रहरण की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर दी जाती है तब कोई भी मजिस्ट्रेट किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है वारंट द्वारा यह प्राधिकृत कर सकते हैं कि वह ऐसी किसी परिसर में जहां दंडनीय समाचार पत्र के किसी भी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज है उसके होने का उचित संदेह प्रवेश करे और वहां की तलाशी ले। ये क्या बताती है? बीएनएस की धारा 98 का सब क्लॉज 1 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 और सीआरपीसी की धारा 95 का सब क्लॉज 1 बताती है। समाचार पत्र का तात्पर्य वही होगा जो कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में व्यक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार समाचार पत्र का तात्पर्य किसी नियत अवधि में छपने वाली पत्रिका से है जिसमें सार्वजनिक समाचार दिए जाते हैं या उन समाचारों पर टीका टिप्पणी की जाती है। पुस्तक शब्द की परिभाषा भी प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की धारा 1 में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार पुस्तक में किसी विशेष विषय का वर्णन होता है। पुस्तक किसी भी भाषा में हो सकती है और इसकी परिधि में उसकी हर एक जिल्द या जिल्द का भाग या पत्रिका भी सम्मिलित होती है। मानचित्र, चिन्ह, रेखाचित्र अथवा सारणी भी जो मुद्रित किए गए हों पुस्तक शब्द की परिधि में आ जाते हैं, परंतु यदि कागज के किसी पन्ने पर कोई चीज प्रकाशित है तो वह पुस्तक नहीं है। दस्तावेज शब्द की परिधि में कोई रंग चित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र अन्य दृश्य रूपेण सम्मिलित हैं। दस्तावेज की परिधि में क्या सम्मिलित है? कोई रंग चित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र अन्य दृश्य रूपेण सम्मिलित हैं। आदेश या कार्रवाई को न्यायालय में प्रश्नगत किया जाना। इस धारा के अंतर्गत समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के संप्रहरण की कार्रवाई चूंकि एक गंभीर कार्रवाई है और इससे नागरिकों का मूल अधिकार प्रभावित होता है, अतः इस कार्रवाई के लिए लोकहित और व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हुए एक विशेष विधिक उपचार की व्यवस्था की गई है। तो साथियों, ये हमने बताया आपको बीएनएसएस की धारा 98 जो कि सीआरपीसी की धारा 95 के समरूप है, कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा राज्य सरकार करती है और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति भी हमने बताई है।